दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने मचाई सनसनी। जहां भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने खेल दी तूफानी पारी। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और टी20 का जड़ दिया सबसे तूफानी अर्धशतक। तो वही दोस्तों गेंदबाजों में टीम इंडिया के स्पिन के जादूगर वाशिंगटन सुंदर ने अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख दी। जहां पर लगभग हार चुके मुकाबले में पूरी तरीके से वाशिंगटन सुंदर ने घातक गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे को इस मुकाबले में दे दी शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में खेले गए सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों इस मुकाबले में शुभमन गिल ने टॉस जीता और भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों जिम्बाब्वे के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं स्पिन गेंदबाज ब्रायन ओबेनेट। जहां पहले ओवर में उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और ओवर की तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। वही दोस्तों एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल यही नहीं रुकते हैं और पांचवी गेंद पर एक और चौका थर्ड मैन की दिशा में जड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद अगली गेंद नो बॉल होती है, जिसके बाद इस नो गेंद को फ्री हिट में कन्वर्ट करते हुए जोरदार छक्का बटोरते हैं और मिड विकेट के ऊपर से 78 मीटर का छक्का जड़ते हुए पहले ओवर में 15 रन बटोरते हैं। दोस्तों दूसरा ओवर लेकर के आते हैं नए गेंदबाज नागरवा, जहां पर शुभमन गिल दूसरी ही गेंद पर चौका लेग में जड़ते हैं और चौथी गेंद पर गिल बाल बच जाते हैं, जहां पर दोस्तों मायर्स के द्वारा उनका आसानी से कैच ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मिले जीवन दान का फायदा उठाते हुए शुभमन गिल पांचवी गेंद पर 69 मीटर का लमसम छक्का जड़ देते हैं, जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिलता है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 29 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए गेंदबाज के तौर पर मुजरबानी आते हैं, जहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल दूसरी ही गेंद पर एक और चौका जड़ देते हैं। यहाँ पर मिसफील्ड होती है और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर चली जाती है, जबकि पांचवी गेंद पर एक और स्लिप के ऊपर से कट करते हुए चौका बटोरा जाता है। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और तेजी से रन बनाते हुए पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की हवा खोल के रख देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं और पावर प्ले की समाप्ति के बाद टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 56 रन बना लेती है। हालांकि दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में खुद कप्तान सिकंदर रजा गेंदबाजी करने आते हैं और कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और सिंगल डबल की मदद से ही अपने इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च करते हैं। लेकिन इसके बाद तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं, जहां पर देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में जबरदस्त साझेदारी पनपने लगती है और जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरीके से विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर 8वें ओवर में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल का बल्ला जम के गरजता है और एक छक्का और एक चौका लगाते हुए छतारा की पूरी तरीके से हालत पस्त कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में यशस्वी जायसवाल का आसानी से कैच ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए यशस्वी जायसवाल अंतिम गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 90वें ओवर में सिकंदर रजा आते हैं और आते ही यशस्वी जायसवाल को अपना शिकार बनाते हैं। जहां पर यशस्वी जायसवाल रिवर्स स्वीप खेलना पसंद करते हैं और इस रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में गलत शॉट सिलेक्शन के चक्कर में 27 गेंदों में 36 रन बनाकर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल 36 रनों की पारी खेलकर डगआउट की ओर लौटते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है, जहां पर अभिषेक शर्मा आते हैं। 10वें ओवर में अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा एक जोरदार प्रहार करते हुए चौका बटोरते हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट खोकर 80 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अभिषेक शर्मा भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और 11वें ओवर में एक बार फिर से सिकंदर रजा आते हैं और अभिषेक शर्मा की 10 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। इस तरह से सिकंदर रजा दोनों ही बड़े विकेट लेकर भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और देखते ही देखते शुभमन गिल मात्र 48 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और भारतीय टीम 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट
खोकर 125 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 17वां ओवर लेकर के आते हैं सिकंदर रजा और पहली ही गेंद पर बाय का चौका मिलता है, लेकिन दूसरी गेंद पर छक्का शुभमन गिल लगाते हैं और इसके बाद 66 रनों की पारी खेलकर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन की एंट्री होती है, जहां पर एक छोर से ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और दूसरे छोर से संजू सैमसन आते ही विस्फोटक पारी खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी अंतिम के 5 ओवरों में अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पास पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जहां पर संजू सैमसन 18वें ओवर में एक चौका लगाते हैं, जबकि दोस्तों 19वें ओवर में फिर से बल्ला गरजता है और जम के बरसते हुए ऋतुराज गायकवाड़ अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जल्दबाजी कर बैठते हैं और बड़ा शॉट खेलने के पहले ही ऋतुराज गायकवाड़ कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा 49 रनों की धुआंधार पारी खेली जाती है। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में अब नए बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह आते हैं और इसके बाद तो दोस्तों मुजरबानी घातक गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और देखते देखते टीम इंडिया पूरे 20 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट खोकर 182 रन बना पाती है। 183 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे के लिए पारी का आगाज करने के लिए मेदवेर और मुररमानी आते हैं, यहाँ पर दोस्तों टीम को शुरुआती झटके देते हैं और टीम की शुरुआत काफ़ी खराब होती है, क्योंकि दोस्तों टीम को पहला ही बड़ा झटका दूसरे ओवर की पहली गेंद पर 9 रनों के स्कोर पर मेदवेर के रूप में लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आवेश खान दूसरे ओवर में घातक गेंदबाजी करते हुए मेदवेर को मात्र 1 रनों के निजी स्कोर पर अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और टीम को पहला ही बड़ा झटका 9 रनों के स्कोर पर लगता है। जिसके बाद दोस्तों बेनेट आते हैं, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज खलील अहमद की एंट्री होती है, जहाँ पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर मरुमानी को दूसरा झटका लगता है। इस प्रकार से मरुमानी के रूप में 19 के स्कोर पर दूसरा बड़ा विकेट गिरता है, जहाँ पर मरुमानी 10 गेंदों का सामना करते हैं और 3 चौकों की मदद से 13 रन बनाकर खलील अहमद की गेंद पर शिवम दुबे के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर ब्रायन बेनेट का साथ देने के लिए कप्तान सिकंदर रजा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय गेंदबाज शानदार कमबैक करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि जिम्बाब्वे के बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ ही पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लगातार विकेट गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाज अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी टिक कर बल्लेबाजी नहीं करने देते हैं और चौथे ओवर में ही आवेश खान आते हैं और बेनेट को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों ब्रायन बेनेट पॉइंट की दिशा में जोरदार शॉट लगाते हैं, लेकिन अविश्वसनीय कैच रवि बिश्नोई के द्वारा लिया जाता है, जहां पर रवि बिश्नोई काफ़ी छलांग लगाते हैं और हवा में उड़कर इस नामुमकिन से दिखाई दे रहे कैच को लपककर ब्रायन और बेनेट की पारी का अंत कर देते हैं और टीम को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कैम्पबेल आते हैं, जहां पर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ ही की पारी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों कप्तान सिकंदर रजा तेजी से रन बटोरना शुरू करते हैं, लेकिन इसी बीच टीम को लगातार झटके देखने को मिलते हैं और कैम्पबेल मात्र 1 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर का शिकार बनते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद मायर्स और मडांडे के बीच में जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है, जहां पर मायर्स का विकराल रूप देखने को मिलता है और भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से वाशिंगटन सुंदर आगे के बल्लेबाजों का चालान काटते हुए दिखाई देते हैं और कैम्पबेल के बाद अगला शिकार बनाया जाता है, जहां पर दोस्तों कैम्पबेल के आउट होते ही मडांडे भी कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं और वाशिंगटन सुंदर टीम को छठवां बड़ा झटका देते हैं। और जैसे जैसे दोस्तों एक छोर से मायर्स अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और टीम इंडिया 23 रनों से जीत हासिल कर